डेली न्यूज़ जीके में हम शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? मनिका बत्रा, ऋत्विक श्री, पीवी सिंधु, संकेत सरगर। इसका सही आंसर है संकेत सरगर। ये संकेत सरगर क्या है? भारत के भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारोत्तोलन में भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला पदक जीत लिया है। और पहला कौन सा? सिल्वर पदक जीता है इन्होंने, चांदी, अर्थात इन्होंने रजत पदक पर अपना जो नाम बनाया है भारोत्तोलन में। और इनका संबंध है 55 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है, 55 केजी भार में इन्होंने संकेत सरगर ने जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में पहला पदक जीता है। ठीक है, ये संकेत सरगर हैं, ये भारोत्तोलन है। आपको याद रहे कि कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड का शहर है, ठीक है, बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और कौन से नंबर के? 22वें नंबर के ये हैं कौन से? कॉमनवेल्थ गेम्स। और इनका शुभंकर कौन सा है? पेरी। जो कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर है, जो मस्कट है, पेरी है, 22वें नंबर के हैं और बर्मिंघम में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखना, पहला पदक भारत के लिए संकेत सरगर ने जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिनिस्टर्स डैशबोर्ड का संबंध किससे है? जल परियोजनाओं से, कृषि संबंधी योजनाओं से, पशुपालन और डेयरी योजनाओं से, ग्रामीण विकास योजनाओं से। इसका सही आंसर है 3 नंबर, पशुपालन और डेयरी योजनाओं से। दरअसल ये जो मिनिस्टर बोर्ड है, इसका क्या है जो उद्देश्य है? जितनी भी पशुपालन और डेयरी संबंधी जितनी भी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उन योजनाओं के जो आंकड़े हैं, उन योजनाओं की जो मॉनिटरिंग है, इनके लिए क्या हो सकेगा? आसानी हो सकेगी। ठीक है, इनके लिए आसानी हो सकेगी। तो इसके लिए ही इसका जो डैशबोर्ड है लॉन्च किया गया है। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मिनिस्टर डैशबोर्ड का संबंध किससे है? तो ये पशुपालन और डेयरी योजनाओं से है। हालांकि इसका सीधा हम प्रश्न इसको देख के नहीं लगा सकते कि इसका संबंध किस ऑप्शन से हो सकता है, इसलिए आपको यह याद रखना होगा कि मिनिस्टर मतलब मंत्री, कोई समझ लेगा मंत्री के नाम का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मिनिस्टर डैशबोर्ड का संबंध है पशुपालन और डेयरी योजनाओं से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक का हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लखनऊ, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई। तो सही आंसर दिल्ली। दिल्ली में ही जो कि अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक का जो आयोजन किया गया है, तो याद रखना दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और चेन्नई में आपने देखा होगा कि हाल ही में जो 44वें शतरंज ओलंपियाड का भारत में पहली बार आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, चेस का जो आयोजन भारत में पहली बार, कहाँ पर? चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हमारा, गिफ्ट सिटी का संबंध भारत के किस राज्य से है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा गुजरात। गिफ्ट सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी कहा गया है, गिफ्ट सिटी, ये गिफ्ट सिटी है गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में गिफ्ट सिटी अवस्थित है, भारतीय गुजरात राज्य में। हाल ही में यहीं पर जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के पहले बुलियन, ठीक है ना, इंटरनेशनल इंडियन बुलियन एक्सचेंज जो IIBX का यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है। बुलियन एक्सचेंज एक प्रकार का ऐसा ये मार्केट होगा जहाँ पर जो स्वर्ण है, जो हुई चांदी है, इसी का सोना चांदी का जो इसका भौतिक जो रूप से जो लेन देन हो सकेगा। तो इसके लिए जो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जो सुविधा शुरू की है, वो गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। और इसी के अलावा जो भारतीय जो वित्तीय सेवा प्राधिकरण, जो इंडियन जो फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है ना, कोऑपरेशन अथॉरिटी है, उसका भी यहाँ पर हेडक्वार्टर का जो मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा जो गुजरात, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। हमारा अगला प्रश्न है, गन हिल कहाँ पर अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा लद्दाख। दरअसल लद्दाख का जो करगिल है क्षेत्र, तो इस करगिल क्षेत्र में एक पॉइंट है, ठीक है, 5140 नाम का। तो जहाँ पर जो करगिल जब ऑपरेशन विजय चलाया गया था, करगिल विजय युद्ध के दौरान, ठीक है ना, तो उसमें एक पॉइंट है 5140। तो इसका नया नाम कर दिया है गन हिल। गन हिल इसका नाम कर दिया है क्योंकि यहाँ पर गनों के माध्यम से जो भी अब भारतीय सैनिक थे, उन्होंने अपनी जो देश सेवा की थी, तो उसी की याद में इसका नाम कर दिया है गन हिल, इस पॉइंट का नाम।
तो जो ऑपरेशन विजय था, आपको याद होगा कि जो करगिल विजय था उसमें ऑपरेशन विजय चलाया गया। तो ऑपरेशन विजय के तहत ही भारत ने क्या किया था, 26 जुलाई 1999 को भारत ने जो करगिल पर विजय प्राप्त की थी, और इसी की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस भी मनाया जाता है, और ऑपरेशन विजय का संबंध भी करगिल विजय से ही है, ठीक है ना। तो गन हिल का यहाँ पर नाम रखा गया है इस पॉइंट का, ठीक है ना, ये पॉइंट था, तो ये लद्दाख में है, याद रखना आप। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित प्रोजेक्ट निम्न में से कहाँ पर कार्यरत है, गुजरात, लद्दाख, उपरोक्त दोनों। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों, लद्दाख में भी है और गुजरात में भी है। ग्रीन हाइड्रोजन नाम के जो प्रोजेक्ट हैं, ये जो भारत के लिए ऊर्जा ज़रूरतों के हिसाब से, यानी ग्रीन हाइड्रोजन से एक हरित हाइड्रोजन से ऐसी ऊर्जा का निर्माण करना जो कि कम से कम प्रदूषण करे और ऊर्जा की आवश्यकता की जो ज़रूरत है वो अधिक से अधिक पूरी हो सके। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट याद रखना गुजरात और लद्दाख दोनों में है, ठीक है। तो ये हमारे आज के प्रश्न थे। आशा आपको जो प्रश्न इसी प्रकार से समझ आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।